दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया सुपर 8 का सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के 51वें सुपर 8 के सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए दुनिया की दो सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक दूसरे के आमने सामने थी। सेंट लूसिया के डरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पुराना इंतकाम लेकर उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर करने के इरादे से मैदान में आई थी। हालांकि शुरू में तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने होशियारी दिखाते हुए टीम इंडिया को अपने पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला उनके लिए आज अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा। और फिर कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से ऐसा हाहाकार मचाया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बाद आंसुओं का बदला ऑस्ट्रेलिया से अकेले ही चुका दिया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने ओपनिंग क्रम में कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली की विस्फोटक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान रोहित ने मिचेल स्टार्क की गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ से किंग कोहली दूसरे ओवर में हैजलवुड को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। यहां तक कि वो 5 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और उनके रूप में टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालने ऋषभ पंत आए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये खुशियां तो केवल दिखावटी हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की बेरहमी से कुटाई करते हुए रोहित शर्मा ने उन्हें ऐसा धोया कि एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत इस ओवर में हिटमैन ने कुल 29 रन ठोके और ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचाकर रख दिया। जी हां, कप्तान रोहित तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे या उन्हें रोक पाना किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। 5वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का स्वागत भी हिटमैन शर्मा ने अपने विस्फोटक अंदाज में तूफानी छक्के से किया। तो उनकी तीसरी और 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद में सिंगल लेकर केवल 19 गेंद में अपना अर्धशतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। उनकी बेरहम बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 6 ओवर में ही टीम इंडिया ने 60 रन ठोक डाले थे। अभी से ऑस्ट्रेलिया खून के आंसू रो रहा था, लेकिन उनसे बखूबी बदला ले रहे थे। यहां तक कि तेज गेंदबाजों की पिटाई होने के बाद 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने चालाकी दिखाते हुए अपने सबसे भरोसेमंद एडम जंपा को बुलाया। लेकिन आज तो दिन टीम इंडिया का था। पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। तो 5वीं गेंद पर कप्तान हिटमैन ने अपना विध्वंसक रूप दिखाते हुए मैदान में घुटने टेके और उस गेंद को आधा दर्शन रन के लिए फेंककर 7 ओवर में टीम इंडिया को 76 रन तक पहुंचा दिया। अब तो सामने कोई भी गेंदबाज आता उसकी पिटाई मानी जा रही थी। टीम इंडिया रॉकेट की रफ्तार से इस रोमांचक मुकाबले में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था भारतीय टीम को आसानी से 250 रन भी बना देगी। 8वां ओवर लेकर आए मार्क स्टोइनिस पर भी उन्होंने बिल्कुल रहम नहीं किया। दूसरी गेंद पर चौका जड़ने वाले रोहित ने अगली 2 गेंद पर मैदान के 2 कोनों पर 2 खौफनाक छक्के बटोर कर बता दिया कि आज वो केवल छक्कों से डील कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत कैच आउट हो गए। वो 14 गेंद पर केवल 15 रन बना पाए। 8 ओवर में टीम इंडिया 93 रन बना पाई थी और 2 बल्लेबाज उनके पवेलियन में थे। अब मैदान पर रोहित का साथ निभाने के लिए आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या, जिन्होंने भी एडम जंपा की गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में चौका जड़कर अपना खाता खोला और अपने तेवर दिखा दिए। इसी के साथ टीम इंडिया ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। उनकी बेदर्द बल्लेबाजी से टीम इंडिया 10 ओवर में ही 114 रन बना चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया को विकेट की तलाश थी। दूसरी तरफ रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ खड़े हुए थे। पूरा हिंदुस्तान हाथ जोड़कर उनकी सेंचुरी की प्रार्थना कर रहा था। दूसरी तरफ से सूर्या ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। 11वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस को आड़े हाथों लेते हुए 5वीं गेंद पर पॉइंट्स के क्षेत्र में चौका जड़ा तो कवर के ऊपर से दर्शनीय छक्का जड़कर उन्होंने 11 ओवर में टीम इंडिया को 127 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी वो खौफनाक मंजर आया जब 12वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने अपनी दूसरी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया और एक बार फिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आंसू ला दिए। जी हां, कप्तान रोहित शर्मा 41 गेंद पर 7 चौकों और 8 खौफनाक छक्कों से सजी 92 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे और टीम इंडिया को उनके रूप में तीसरा बड़ा झटका लग गया। अब रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए थे छक्कों के सौदागर शिवम दुबे। उन्होंने भी आती पहले गेंद पर चौके से अपना खाता खोला
ऑस्ट्रेलिया जहां सोच रही थी कि अब वो टीम इंडिया पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ये तो केवल उनकी एक गलतफहमी थी। जहां 13वां ओवर लेकर आए एडम जैम्पा की 5वीं गेंद को तो शिवम दुबे ने स्टेडियम के बाहर ही छक्के के लिए मारकर ऑस्ट्रेलिया की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया था। अभी भी टीम इंडिया पूरी तरह से मैच में हावी थी। अभी भी ये दोनों ऑस्ट्रेलिया पर कोई भी रहम करने के लिए तैयार नहीं थे। बता दें, वो तो बदले की आग में धधक रहे थे। तभी तो 14वां ओवर लेकर आए मार्क स्टोइनिस को भी निशाना बनाते हुए शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधा चौका जड़ा, तो इसी दिशा में सूर्या ने चौका नहीं बल्कि सीधा छक्का बटोरकर ऑस्ट्रेलिया को तबाह बर्बाद कर दिया। इसी के साथ ही उन्होंने 14 ओवर के बाद ही टीम इंडिया को 155 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। रोहित के आउट होने के बाद भी रनों की रफ्तार में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। 15वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत भी एक बार फिर सूर्या ने चौके से किया था, लेकिन यह गेंदबाज भी ऐसा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज है। स्टार्क ने सूर्या से भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर उन्हें मैथ्यू वेट के हाथों कैच आउट करवाकर इंडिया को चौथा तगड़ा झटका दिया, जहां सूर्या भी 16 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों से सजी 31 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के बाद अब उपकप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन अब रनों की रफ्तार में थोड़ा धीमापन नजर आ रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने मैच में तगड़ी वापसी कर ली थी। जहां एक समय लग रहा था टीम इंडिया 250 रन बनाएगी, तो वहां यहां से 220 रन भी मुश्किल नजर आने लगे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा रहे थे। जहां सबने सोचा था कि अंत में चौके छक्कों की आंधी देखने को मिलेगी, वहां ये केवल सिंगल मुश्किल से ले पा रहे थे। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाज मिलकर केवल 5 रन बना पाते हैं, तो 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने पॉइंट के ऊपर से चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया 18 ओवर में केवल 181 रन तक पहुंच पाई थी। हालांकि ये बहुत बेहतरीन स्कोर था, लेकिन जिस तरीके से रोहित ने शुरुआत दिलाई थी उस हिसाब से ये स्कोर भारतीय फैंस को बेहद कम नजर आ रहा था। लेकिन तभी हार्दिक पांड्या अपना विकराल रूप दिखाते हैं। 19वां ओवर लेकर आए मार्क स्टोइनिस की धज्जियां उड़ाते हुए हार्दिक ने पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से अपने बाजुओं का दम दिखाते हुए छक्का जड़ा, तो दूसरी गेंद पर इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का जड़कर उन्होंने अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा डेविड वार्नर के हाथों में अपना कैच दे बैठते हैं। उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका लग जाता है, जहां शिवम दुबे 22 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 28 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने पारी का अंतिम ओवर लेकर आए पैट कमिंस की धज्जियां उड़ाते हुए चौथी गेंद पर एक तूफानी छक्का जड़ा, और उनकी शानदार बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में टीम इंडिया ने 205 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। हार्दिक पांड्या ने अंत तक नाबाद रहते हुए 17 गेंद पर 2 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 27 रन बनाए, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने भी 5 गेंद पर 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने डेविड वार्नर उसके साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन पहले ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग गेंद का जादू दिखाते हुए डेविड वार्नर को अपने जाल में फंसाया, जिनका हवा में उड़ते हुए स्लिप में सूर्या ने लाजवाब कैच पकड़कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया था। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे मिचेल मार्श, जो तो किस्मत का पिटारा लेकर मैदान में उतरे थे। पहले ऋषभ पंत तो फिर अर्शदीप ने अपनी गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया, और इसका टीम इंडिया को खामियाजा भी बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा। जब तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप की बेदर्दी से कुटाई करते हुए मिचेल मार्श ने 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 14 रन बटोरे और 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों तक पहुंचा दिया। ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह के खिलाफ ही चौकों की हैट्रिक बटोरकर हेड ने टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए, तो 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने अक्षर की कुटाई करते हुए 1 चौका और 1 छक्का जड़कर 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों तक पहुंचा दिया। तो पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हार्दिक की धज्जियां उड़ाते हुए हेड ने खौफनाक छक्के जड़े और 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 65 रनों तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया को खेमे में टेंशन और डर दोनों देखा जा सकता था, क्योंकि ट्रेविस हेड बेदर्दी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। एक बार फिर सबको 19वां नंबर पर वो खौफनाक मंजर याद आ गया था। यहां तक कि 8वें ओवर में हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पहले 1 चौका तो अगली ही गेंद
गेंद पर छक्का लगाया। 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 83 रनों तक पहुंचा दिया। अब अंतिम 72 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को 123 रन चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने लाजवाब बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। गेंद और बल्ले के बीच फिर हमें कांटे का मुकाबला देखने को मिला और देखते ही देखते ये मैच तो आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और एक बार फिर इस अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जो हुआ उसने क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया और यह मुकाबला एक बार फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या इस बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।